जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे महान धर्म ग्रंथों में कई सारे युद्ध के अवसर वर्णित हैं, जहां पर देवताओं, असुरों, गंधर्वों और अन्य कई योद्धाओं के द्वारा अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। साधारण मानव क्षमता से लेकर प्रलयकारी विनाश करने तक अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन हमें इन धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता था। वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रलयकारी अस्त्र थे। साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान भरे अध्याय को। नंबर 10, इंद्रास्त्र। इंद्रदेव को धरती पर आकाश से मिलने वाली शक्तियों का स्वामी कहा जाता है। इंद्रास्त्र का प्रयोग करने से आकाश में असंख्य बाणों की वर्षा होने लगती है। अक्सर लोग इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को एक ही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों अलग अलग हैं। वज्र को एक लक्ष्य पर केंद्रित करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंद्रास्त्र से असंख्य अग्निमुखी तीरों की वर्षा होने लगती है, जो पूरे आकाश को उज्जवल कर भय का वातावरण बना देती है। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध इसी अस्त्र से किया था। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जी ने भी इसी अस्त्र से कुंभकर्ण का अंत भी किया था। महारथी अर्जुन ने भी कई बार इस अस्त्र का प्रयोग अलग अलग अवसर पर किया था। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। आवाहन और उत्तेजित होने के बाद ये एक भयंकर आग का गोला बन जाता है, जो भयानक गड़गड़ाहट के साथ धधकता है। धर्म को बचाए रखने के उद्देश्य से स्वयं ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र का निर्माण किया था। इस अस्त्र का उल्लेख हमारे वेदों और शास्त्रों में कई बार किया जाता है। महाभारत में इसका प्रयोग गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अर्जुन के द्वारा किया गया था। नंबर 8, वाश्विक शक्ति। ये प्रकाश के प्रकोप से ओतप्रोत एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। ये एक नश्वरता का भाला है, जिसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, लेकिन इसमें देवताओं को मारने की भी शक्ति होती है। ये इंद्रदेव के संरक्षण में रहता है। ये विशाल भाला, जिसकी नोक की लंबाई केवल 3 फुट होती है, जब इस अस्त्र से दुश्मन पर प्रहार किया जाता है तो दुश्मन का बचना असंभव हो जाता है। इसकी मायावी असीम शक्तियां पल भर में शत्रुओं को मौत के घाट उतार देती हैं। ये शक्तिशाली अस्त्र भगवान इंद्र ने अंगराज कर्ण को प्रदान किया था, जो कि उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की नजरों से कौन बच सकता है। उन्होंने अंगराज कर्ण के उद्देश्य को जान लिया था और फिर एक अवसर पर इस शक्ति का प्रयोग अंगराज कर्ण को घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा, जिससे घटोत्कच का तो अंत हो गया, लेकिन वो शक्ति पुनः लौटकर इंद्रदेव के पास वापस चली गई। नंबर 7, वज्रास्त्र। इंद्रदेव का सबसे मुख्य अस्त्र, जिसका इस्तेमाल ऋषि दधीचि की हड्डियों से किया गया था। इसको केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता है। ये एक बार में इतना ज्यादा विद्युत का उत्पन्न करता है, जिससे शत्रु के हृदय की गति तत्काल बंद हो जाती है। इंद्रदेव ने इसी अस्त्र का प्रयोग बाल हनुमान पर भी किया था। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी इसका प्रयोग किया था। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी था। नंबर 6, रुद्रास्त्र। ये भगवान शिव जी का एक भयानक विनाशकारी हथियार है। जब भी इस अस्त्र का ध्यान किया जाता था, तब इस अस्त्र में 11 रुद्रों की शक्तियां समा जाती थीं। इसके आवाहन मात्र से शत्रुओं में भगदड़ मच जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था, जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। नंबर 5, नारायणास्त्र। ये भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र है, जिसे सतयुग में भगवान नारायण ने स्वयं बनाया था। जब नारायणास्त्र चलाया जाता है, तब आकाश में सभी 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा, विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र भी प्रकट होते हैं, ताकि इसे काटा ना जा सके। अश्वत्थामा ने एक बार इस अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों की सेनाओं का अंत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर सभी ने नारायणास्त्र के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। रामायण काल में इस अस्त्र का प्रयोग मेघनाद द्वारा किया गया था। जब इस अस्त्र को मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया था, तब लक्ष्मण जी ने इस अस्त्र का विरोध न करते हुए बल्कि उसे प्रणाम किया था।
जिसकी वजह से वो अस्त्र अपने धाम पर लौट गया। नंबर 4, ब्रह्मशिर अस्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक विकसित रूप था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ में उपस्थित की जा सकती थी, चाहे वो एक घास का तिनका ही क्यों न हो। जब इस हथियार का आवाहन किया जाता था तो आसमान में भयंकर बिजली गड़गड़ाने लगती थी। नंबर 3, वैष्णवास्त्र। इसकी सबसे खास विशेषता इसकी गति है। ये भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया एक विशेष अस्त्र है। इस अस्त्र को शत्रुओं की तरफ न चलाकर सीधा आकाश में चलाया जाता है, जहां से ये अपनी संपूर्ण गति प्राप्त करता है। आकाश में जाने के बाद ये बिजली की रफ्तार से तेजी से नीचे आता है। इससे पहले कि शत्रु अपना अस्त्र इसे काटने के लिए चलाए, वो उसका संहार कर देता है। इसकी संपूर्ण शक्ति इसकी असीमित गति में ही निहित है। रामायण काल में भगवान श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान प्राप्त था। महाभारत काल में इसका प्रयोग भगदत्त ने अर्जुन पर किया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वो माला में परिवर्तित हो गया था। नंबर 2, ब्रह्मांडास्त्र। इस अस्त्र को सबसे ज्यादा विध्वंसकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ये ब्रह्मास्त्र का ही एक संशोधित रूप है। इसमें असीम शक्तियां मौजूद हैं। ये अस्त्र इतना विध्वंसकारी है, इसके आवाहन से ही शत्रुओं में हड़बड़ी मच जाती थी। नंबर 1, शिव का त्रिशूल और पाशुपतास्त्र। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव जी का मुख्य हथियार है, जिसको महादेव सदैव अपने साथ रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महादेव जहां भी जाते वहां पर वो अपने साथ इस त्रिशूल को अवश्य रखते हैं। इस हथियार का प्रयोग रामायण काल एवं महाभारत काल दोनों में किया गया है। ये वही हथियार है जिसकी सहायता से भगवान शिव जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल के आगे की ओर 3 तेजधार चाकू लगे होते हैं। त्रिशूल की सहायता से महादेव ने अनेकों असुरों का वध किया था। त्रिशूल के समान ही पाशुपतास्त्र को भी भगवान शिव का ही एक अन्य अस्त्र माना जाता है। ये अस्त्र अविश्वसनीय रूप से काफी विनाशकारी माना जाता है। ये इतना खतरनाक था कि पल भर में पूरी दुनिया को समाप्त करने की शक्ति इसमें मौजूद थी। ये दिखने में एक तीर की भांति प्रतीत होता है। इसे चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साधारण मनुष्य भगवान शिव जी की आराधना करके इस अस्त्र को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्ञान से भरे अध्याय के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।